हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जय काल भैरव, जय महाकाली। हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि है एक टैरो और 2 रैकल। हम करने वाले हैं रीडिंग जो कि है सभी राशियों के यानी कि ऑल साइंस। ठीक है, तो आपको अगर अपनी राशि पता है नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चाहे किसी की चंद्र राशि हो या फिर सूर्य राशि हो, लग्न राशि हो, आप इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। अब बात आती है आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की। ठीक है, तो जिस तरह से कार्ड प्रस्तुत होते हैं, चाहे वो पहला कार्ड हो दूसरा कार्ड, आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है और आपको पर्सनली क्या मैसेजेस मिलते हैं, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू चैनल ताकि नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। करते हैं हम सीधा रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं सबसे पहले हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो ये करते हैं हम शफलिंग, कम से कम 5 बार शफलिंग करेंगे। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो पहला कार्ड मिल चुका है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सेकेंड कार्ड भी देख लेते हैं जो कि है दी हायरोफेंट। ठीक है, थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड एक फोर्थ कार्ड हम चुनते हैं यहाँ पे जो कि है दी एम्प्रेस। ठीक है, चलो, आई थिंक देखो यहाँ पे पर्सन की जो भावनाएं हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये आपके साथ ना खुश है या फिर आपके साथ वो सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, अब सुरक्षितता का मतलब क्या है? देखो, ये पर्सन चाहे लड़का है, आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आपका पति है, व्हाटएवर, अगर आप इनके साथ बातचीत करते हो तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित इसलिए मानते हैं कि हाँ, अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो आप उससे निपट लोगे। ठीक है, आई थिंक उनको लगता है कि भाई अगर आप इनके साथ हो तो इनका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हाँ, अगर आपसे कोई खतरा नहीं है तो क्यों आपसे डरेंगे। सेकेंड जो बात आती है कि आई थिंक ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में बहता है। ठीक है, एंड अभी जो इसकी भावनाएं हमें दिख रही है वो ये है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो या फिर तुम मुझसे दूर क्यों गए हो। तो ये सिंपली कह रहे हैं कि तुम बस वापस आ जाओ और फिर मैं सब कुछ पहले जैसा कर लूँगा। ठीक है, हालांकि ये जो उनकी भावनाएं हैं ये थोड़ी सी इमोशंस में बहकर हमें दिखती हैं, बट अगर कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग है तो अपने प्यार के लिए बहुत सी चीज़ें करेगा, यहाँ तक कि अपने आप में बदलाव भी ज़रूर करेगा बिना किसी के बोले, बिना किसी के बताए। यहाँ पे आई थिंक जो समस्या आ रही है वो ये है कि ये प्यार को इतना ज़्यादा मतलब अपने दिल में रख रहे हैं कि उनके लिए ना आपके सिवा कोई और वहाँ पे फिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, बस जो बात माननी है यहाँ पे वो ये है कि क्या ये पर्सन अपना समय खुद निकाल रहा है या फिर कि ये चाहता है कि आप ना इनके ऊपर डायरेक्टली विश्वास कर सके। देखो, सेकंड जो कार्ड है वो है दी हायरोफेंट एंड ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आपको बस मुझे प्रॉमिस करना है ना तो आप बोल दो एंड हम इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब या तो ये पर्सन कह रहा है कि फिर मेरी फैमिली आपको जानती है एंड अगर इन्होंने कोई बदतमीजी की थी या फिर अगर आपसे ही दूर चले गए थे तो उनकी फैमिली इनकी तरफ से बात करने को रेडी है। या ठीक है, कुछ इनकी तरफ से हो गया, सो वी आर सॉरी फॉर इट। अबे सॉरी इसलिए भी कह सकते हैं बिकॉज जैसे आपने पहला कार्ड देखा कि पर्सन जो है ना वो भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहरा है और उसके पास या तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं है या फिर यानी कि ये पर्सन जो है वो बस चाह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए ना, आप बस लौट आओ। तो जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है या फिर कि भाई आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आ सकती हैं, वो चीज़ करने के लिए ये पर्सन भी कह रहा है कि ठीक है, आप बस एक बार हाँ कह दो। ठीक है, तो उसकी फैमिली आपको आई थिंक इनके साथ कनेक्ट होने दे रही है। ऐसा भी क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड साथ में है दी एम्प्रेस। ठीक है, आई थिंक किसी को लग रहा है कि या तो आप जो हो ना वो इनके एक्स हो या फिर आप चाहे जो भी हो जाए आप इनके साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो इनको पता है कि चाहे जो हो जाए ना आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मतलब कोई आपको किसी और नाम से पुकारे या फिर कोई आपके लिए तराने गाए, इनके साथ से भाई आपका जो इनके साथ कनेक्शन है ना वो टूटने वाला है नहीं।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, हमने देखा यहाँ पे किंग, यहाँ पे है क्वीन, दोनों ही कप्स के साइन है। आई थिंक आप दोनों के बीच जो समस्या मेन आ रही थी वो ये थी द हierophant, मतलब कि भाई क्या आप दोनों जो हो वो अभी जो चल रहा है उसमें खुश हो या फिर अपने आप में कुछ बदलाव करने को रेडी हो। तो यहाँ पे बात आती है बदलाव की, यानी कि बस छोटा सा बदलाव और चीज़ें एकदम से बढ़िया हो जाएंगी। एक बार होता है ना कि आप बस गाड़ी को थोड़ा सा ट्यून करते हैं और आपको लगता है कि ये गाड़ी तो एकदम बेस्ट बन चुकी है। तो वो बात है यहाँ पे। आई थिंक इनको भी पता है कि आपसे क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको भी पता है कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस बात थी एग्री करने की। और आई थिंक जब आप दोनों के स्वभाव जो है वो मैच हो रहे हैं या फिर आप दोनों ने जब खुद के कहा कि ठीक है भाई चलो मेरी प्रॉब्लम थी मैं मानता हूँ, तो चीज़ें एकदम से साफ होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भाई इनको लग रहा है कि आप ही इनके ज़िंदगी का टुकड़ा हो और ये जो टुकड़ा है कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। ये बस कह रही है कि बस आप मेरा साथ दे दो, ठीक है। सो आई थिंक आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा सच हो जो हमेशा इनके पास रहेगा। कई बार वो अपने सच को छुपाते हैं बट फाइनली वो सामने आ ही जाता है कि नहीं, तुमसे बढ़िया पर्सन कोई है ही नहीं मुझे समझने वाला, ठीक है। इसलिए पर्सन जो है आपको इतना ज़्यादा पसंद करता है बिकॉज कोई और रास्ता यहाँ पे इनको दिखता ही नहीं, ठीक है। जो ये बात मानते हैं कि आप इनको सपोर्ट तो करते हो बट खुद कई बार सामने नहीं आते। मतलब मान लो कि अगर देरी हो गई है या फिर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप कहते हैं कि ठीक है चलो मैं अलग हूँ या फिर मैंने बस जो चाय है वो सर्व की है, बट खुद इनके सामने आना या फिर खुद कहना कि ठीक है भाई कुछ ऐसी बातें हैं, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप खुद आओ, खुद डिसीजन लो और खुद बताओ कि चलो ठीक है ये जो हो रहा है ना वो अहंकार के कारण है और हम दोनों मिलकर किसी का भी अहंकार तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड ओरेकल को, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो यहाँ पे है कारपेंटर, ठीक है। ये दूसरा कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है होमलेस, यहाँ पे है एनालिस्ट एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है पेरेंट, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो कहना चाह रहा है वो ये है कि भाई आप ना अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो इनका कहीं पे मन नहीं लगता, ना ही इनको चैन की नींद आती है। मतलब अगर उन्होंने सबसे बढ़िया भी फर्नीचर तैयार किया हो तो भी अगर आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, अगर आप इनसे बात नहीं करें तो इनको मतलब गुस्सा आता है और ये परेशान होते हैं। तो अच्छे से अच्छा कारपेंटर की भी कोई मतलब उनको हेल्प नहीं मिलती और मान लो ये बेघर से हो जाते हैं। मतलब खुद का घर है चाहे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो लग रहा है कि मान लो ये बेघर हो चुके हैं। मतलब उस घर में अब कौन रहेगा जिस घर में प्यार है ही नहीं, ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि आप ही इनकी ज़िंदगी का राइट और लेफ्ट हैंड हो, बस आप आओ, ये वो कहना चाह रहे हैं। भाई हर समय करके अगर आपको कुछ मुझसे जानना है ना तो आप बोलो, या फिर अगर आपको टिप्पणी करनी है कि आजकल ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं या फिर आजकल थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, तो बोलो सीधा आके इनको, ठीक है। कि हाँ आप ऑब्जर्व करते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि आजकल उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये बस कह रहे कि अगर आपको लग रहा है ना कि कोई इशू है, डायरेक्टली हम पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आप में से किसी के भी अगर पेरेंट्स अवेलेबल है या फिर जो बुज़ुर्ग जिनका आप आशीर्वाद लेते हो उनके सामने ये पर्सन आपको ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो फोर्थ ओरेकल है, सेकंड ओरेकल, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है द मास्क, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है स्पंज, ओके। थर्ड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो मिला है जस्ट मिनट वो है पॉपकॉर्न, ओके एज यू कैन सी। एंड जो फोर्थ कार्ड है ना यहाँ पे हमें मिला हुआ वो आ गया है रॉकेट, ठीक है। तो यस काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जवाब आ चुके हैं। देखो ये सिंपल कह रहा है कि आप दोनों ने ना एक तरफ का मास्क पहन रखा है, मतलब ऐसा एक मुखौटा कि जो आप इनके सामने से हटा नहीं पा रहे हो कि चाहे जो हो जाए, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है ना कि एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हो। ये आपने ना कॉन्शियसली लगा के रखा है दोनों ने। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि एक खुद ये मुखौटा हटाना कि ठीक है भाई जो भी हो गया हम ये मुखौटा नहीं पहनेंगे, ठीक है। मतलब अगर किसी को दुख हो रहा है या फिर किसी के
अहम को चोट पहुँच रही है तो हम क्यों हम मुखौटा पहने। तो आपने अगर अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर किसी और रीज़न के लिए अगर मुखौटा पहना है तो उसको हटाने की ज़रूरत है। रियल में आप क्या हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो बात है वो है स्पॉन्ज, और इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि समझना एक दूसरे को। जैसे कि स्पॉन्ज जो होता है अगर हम हाथ में ले तो मतलब कुछ नहीं उसको, लेकिन जैसे अगर हम उसको वेट करते हैं, उसको गीला करते हैं तो कितना बढ़िया वो काम करता है। वही बात है कि आप दोनों ना बस एक दूसरे के ऊपर एक बार ट्रस्ट करके देखो कि हाँ तुम हो मेरे साथ, ठीक है। फिर देखो कि कितना बढ़िया माहौल बनता है। मतलब सारा नेगेटिविटी का जो माहौल है वो एकदम से चला जाएगा। बस ज़रूरत है एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने की। ये करके चलो अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यूज है तो हम चलते हैं डेट नाइट को आपस से कहीं पे डेट करते हैं, जाके मूवी देखते हैं, है ना। सो ये बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम ना मेरा साथ दो, फिर जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक अब तक जो हुआ जिस वजह से आपको तकलीफ हुई इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते, ना ही आप। ये बस करके चलो हो गया हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आगे बढ़ने की। एंड एक बार अगर आपने इनको सपोर्ट किया और कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो लिटरली आप देखोगे कि आपका जो रिश्ता है वो रॉकेट की तरह आगे उड़ रहा है, कि सब कुछ बढ़िया। मतलब जो स्थिरता भी मिल रही है ना, कि कोई नेगेटिविटी नहीं, ना कोई बीच में आएगा ना तो आपको कोई टोकेगा। ये इसलिए बिकॉज आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपके लिए द बेस्ट क्या है, ठीक है। रॉकेट का ना मतलब क्या कि चलो पहले जो आप दोनों के बीच बातें आ रही थी अब वो बातें बंद हो जाएंगी, अब खुशियाँ ज़्यादा होंगी, और थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि अब आप दोनों को ना प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है कि हाँ हम दोनों कभी भी लॉन्च कर सकते हैं हमारे प्यार का रॉकेट। बस प्रिपेयर्ड है या नहीं ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी आर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।